नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ग 9 का 7वां पाठ ज्ञानम भारः क्रिया बिना, इस पाठ का दूसरा भाग मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आशा करूंगा कि आप लोग इसे अच्छी तरह देख करके समझ जाएंगे। इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे। इसके पहले हम लोग जान चुके हैं कि वो कहता है कि ऐसा कहा गया है कि अयम निज परो वेति गणना लघु चेतेषाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। कह रहा है कि अयम निज परो वेति, यह अपना है, यह दूसरे का है। ऐसा सोच, ऐसा विचार निज प्रवृत्ति के लोग रखते हैं। उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वाले मीन्स महान व्यक्ति तो पूरे पृथ्वी को ही अपना परिवार समझते हैं, यानी कि पूरे संसार को ही अपना परिवार समझते हैं। ऐसा कहते हुए आगे कहता है तदा गच्छतु एषोपि इति। कह रहा है कि तदा गच्छतु एषोपि इति। कह रहा है कि ऐसा कहते हुए तदा गच्छतु तोड़ देंगे तो तत् प्लस गच्छतु मीन से यह भी चले। यह कौन चले? जो चौथा उसमें मूर्ख था। कह रहा है कि तदा गच्छतु एषु अपि इति मीन से यह भी हम लोग के साथ चले। तथा नुष्ठिते तैः मार्ग श्री तैरटव्याम कतिचित् अस्थिनि दृष्टानि। करेक्ट। तथा नुष्ठिते, तब यह इस प्रकार उनके जाते हुए तैः मीन्स वे लोग सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तैः मीन्स वे लोग मार्गई श्री तैरटव्याम, इसको यदि तोड़ देंगे तो मार्ग प्लस आश्रित प्लस अटव्याम कैसे हो जाएगा? मार्ग प्लस आश्रित प्लस अटव्याम मीन्स रास्ते में कुछ बिखरा हुआ अस्थियाँ मीन्स हड्डियाँ, कतिचित अस्थिनी कुछ हड्डियाँ दृष्टानी दिखाई दी। कहने का तात्पर्य ये है कि तथा नुष्ठिते तैः मार्गै श्री तैरटव्याम कतिचित अस्थिनी दृष्टानी। इस प्रकार जाते हुए उनके द्वारा रास्ते में या जंगल के रास्ते में बिखरी हुई हड्डियाँ दिखाई दी। ततस जय के नाभिहितम। कह रहा है कि ततस जय के नाभिहितम, यदि इसको तोड़ देंगे तो ततः प्लस च प्लस एके न प्लस अभिहितम मीन्स तब उसमें से एक ने कहा अहो अरे अद्य विद्या परीक्षा क्रियते। तब उसमें से किसी एक ने कहा अरे आज विद्या परीक्षा क्रिय थे, आज हम लोग अपने विद्या का, अपने ज्ञान का या अपने पढ़ाई का परीक्षा करते हैं। आज हम लोग अपनी विद्या का परीक्षा करते हैं। कच्चित एतानि मृत सत्वस्या अस्थिनि तिष्ठन्ति। कह रहा है कि यहाँ जो बिखरे हुए जीवों की हड्डियाँ हैं, यहाँ कुछ मरे हुए जीवों की अस्थियाँ, हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं। कह रहा है कि फिर से देख लेंगे, कतिचित तोड़ देंगे तो कतिचित प्लस एतानी मीन्स यहाँ कुछ मृत
सत्वस्य अस्थिनि मीन्स मृत जीव की हड्डियां तिष्ठन्ति मीन्स है। कहने का तात्पर्य ये है कि कह रहा है कि ये सब किसी जीव की हड्डियां हैं। तद विद्या प्रभावेण, इसको तोड़ देंगे तो फिर हो जाएगा तत् प्लस विद्या प्लस प्रभावेण मीन्स उस विद्या के प्रभाव से जीव सहितानि कुर्मः। जीव सहितानि मीन्स जीवन के सहित करते हैं, मीन्स उसको जीवित करते हैं। कह रहा है कि तद विद्या प्रभावेण जीव सहितानि कुर्मः। कह रहा है कि तब अपने विद्या के प्रभाव से उस जीव को जिंदा करते हैं। अहम अस्थि संचयम करोमि, अहम अस्थि संचयम करोमि, मैं हड्डियों को एकत्र करता हूँ या मैं हड्डियों को इकट्ठा करता हूँ। ततश्च तेनोत्सुक्यात् अस्थि संचय है कृतः है। करेंगे ततश्च तेनो तक सुक्यात अस्थि संचय है कृतः है। इसको तोड़ देंगे ततश्च ततः प्लस च तेनोत्सुक्यात, तो ये हो जाएगा तेनो प्लस उत्सुक्यात मीन्स वे सभी उत्सुकता के साथ अस्थि संचय कृतः, वे जितने भी लोग थे, चारों लोग थे, वे सभी लोग उत्सुकता के साथ उसका अस्थि संचय किए, हड्डी को लोग इकट्ठा किए। द्वितीय न चर्म मांस रुधिरम संयोजितम, द्वितीय न चर्म मांस रुधिरम संयोजितम, दूसरे युवक ने उसमें चाम मांस खून संयोजित कर दिया, डाल दिया। इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि दूसरे युवक द्वारा उस पर चमड़ा मांस तथा खून से युक्त कर दिया गया। तृतीयो अपि यावत् जीवनम संचारयति तावत् सुबुद्धिनम वारितः। कह रहे कि तृतीयोपि यावत् जीवनम संचारयति, तीसरे ने जब उसमें जीवन डालना चाहा तावत् सुबुद्धिनम वारितः, तब वह सुबुद्धि नामक मूर्ख व्यक्ति, कहने को मूर्ख था, बुद्धिमान था, वह उनको रोकते हुए कह रहा है भो तिष्ठतु भवान, अरे रुक जाइए भवान, महाशय रुक जाइए। ऐसा सिंहो निष्पाद्यते, यह सिंह जैसा दिखाई दे रहा है, यह सिंह का चित्र दिखाई दे रहा है, सिंह जैसा दिखाई दे रहा है। यद्येन जी सजीवम करिष्यसि, कह रहे कि यद्येन सजीवम करिष्यसि ततः सर्वान् अपि व्यापादयिष्यति। कह रहा है कि यदि इसको आप जिंदा करते हैं, जिंदा करेंगे, ततः सर्वान् अपि व्यापादयिष्यति, तब ये हम सब लोगों को मार करके खा जाएगा। इति तेना भीतः सह, वह मूर्ख व्यक्ति उन लोगों से कहता है, क्या कहता है, अरे आप रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं, यह तो सिंह बन जाएगा, और जैसे ही यह सिंह बनेगा, जिंदा होगा, वैसे ही हम सबको मार करके खा जाएगा। एक मूर्ख उन लोगों को समझा रहा है, कह रहा है कि ओह धिंग मूर्ख, अरे मूर्ख, ना हम विद्याया विफलताम करोमि, ना हम को तोड़ देंगे तो न प्लस अहम, नहीं, मैं अपने विद्या का, अपने ज्ञान का या अपने पढ़ाई का अपमान नहीं करूँगा। ना हम विद्यायाम विफलताम करोमि, मैं अपने विद्या का अपमान नहीं करूँगा। ततस्तेनाभिहितम, तब वह कहता है, इसको भी तोड़ देंगे तो हो जाएगा ततः प्लस तेना प्लस अभिहितम, तब वह मूर्ख व्यक्ति उन लोगों से कहता है, तरहि प्रतीक्षस्व क्षणम यदा, कह रहा है कि तरहि प्रतीक्षस्व क्षणम यावदहम
वृक्षाम आरोहामी, कह रहा है कि तरही प्रतीक्षस्व, कह रहा है कि तब तुम प्रतीक्षा करो, इंतजार करो, क्षणम, उस समय तक, कह रहा है कि तब तुम कुछ समय इंतजार करो, यावत अहम, तो इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा यावत प्लस अहम, मीन्स जब तक मैं वृक्षाम आरोहामी, मीन्स जब तक मैं वृक्ष पर चढ़ जाता हूँ। कह रहा है कि तुम तब तक की प्रतीक्षा करो, इंतजार करो, जब तक कि मैं वृक्ष पर चढ़ जाता हूँ। कह रहा है कि तथा नुष्ठिते यावत् सजीवः कृतस्तावते त्रयोपि सिंहे नोत्थाय व्यपादिताः। तथा नुष्ठिते, उसको ऐसा कहते हैं जैसे ही सिंह को जीवित किया था, निष्ठते यावत् सजीव, जैसे ही वे उस सिंह को जीवित किया, कृतास्तवते, किया, कि कह रहा है कि कृतस्तावते, कृत प्लस तावत प्लस एते, कह रहा है कि तथा नुष्ठिते यावत् सजीव कृतास्तावे ते त्रयोपि सिंहो नोत्थाय व्यपादिता है। ऐसा करते हुए जैसे ही सिंह को जीवित किया कि सिंह उठकर तीनों को खा गया। यहाँ देखेंगे सजीव कृतास्तावते त्रयोपि सिंहो नोत्थाय, सिंहेन प्लस उत्थाय हो जाएगा, तो सिंह ने उठ करके व्यापादिता, उन लोगों को खा गया। मीन्स जैसे ही वे सिंह को जीवित करते हैं वैसे ही सिंह उठा और उन तीनों को खा जाता है। सच पुनर्वृक्षादावतीर्जम, सच पुनः वृक्षाद अवतीर्जम, तोड़ देंगे तो हो जाएगा पुनः वृक्षात प्लस अवतीर्जम, सच पुनर्वृक्षात अवतीर्जम गृहम गता है। इसके बाद वह पेड़ पर से उतरा, पुनः मीन्स फिर, वृक्षात मीन्स पेड़ से, अवतीर्यम मीन्स उतर करके, गृहम गतः घर को गया। इसके बाद जब तीनों को बाघ मार करके खा गया तब वह पेड़ पर से उतरा और अपने घर को चला गया। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है देखेंगे, अवसेन्द्रिय चीतानाम हस्ति स्नानमिव क्रिया दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। कह रहा है, एक बार फिर सुन लेंगे, अवसेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानमिव क्रिया दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रिया बिना। यदि इसको तोड़ दें तो हो जाएगा अवश्य प्लस इंद्रिय प्लस चित्तानाम, ये हो जाएगा अवश्य इंद्रिय चित्तानाम। अब पढ़ेंगे अवश्य इंद्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानमिव क्रिया, इसको हस्ति स्नानम प्लस इव कर देंगे, इसको तोड़ देंगे हस्ति प्लस स्नानम प्लस इव। अब देख लेंगे अवश्य इंद्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानमिव क्रिया दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रिया बिना। अब यदि इसको तोड़ देंगे तो दुर्भगा प्लस भरणम प्लस प्रायो अलग अलग कर देंगे। इसका अन्वय देखते हैं, यथा दुर्भगा आभरणम प्रायः हस्ति स्नानम क्रिया इव भवति। कह रहा है कि यथा दुर्भगा आभरणम प्रायः हस्ति स्नानम क्रिया इव भवति तथैव अवश्य इंद्रिय चित्तानाम ज्ञानम क्रियाम बिना भारः भवति। तो कह रहा है कि जिनके इंद्रिय और मन अपने वश में नहीं है, अवश्य इंद्रिय चित्तानाम, जिनके इंद्रिय और मन अपने वश में नहीं है, हस्ति स्नानमिव क्रिया,
और हाथियों के स्नान की तरह है दुर्भगाभरण। दुर्भगा मीन से असुंदर कुरूप अथवा कुरूप को आभूषणों से लादना। दुर्भगाभरणों प्रायो, उसको आभूषणों से लादना, पूरा आभूषण पहना देना। प्रायो मीन से प्रायः। कह रहा है कि यथा दुर्भगा आभरणम प्रायः हस्ति स्नानम क्रिया इव भवति तथैव अवश्य इंद्रिय चीतानां ज्ञानम क्रिया बिना भारः भवति। जिस प्रकार कुरूपों को आभूषणों से सुसज्जित कर दिया जाए और हाथियों के स्नान की भांति होता है। हाथी क्या है, खूब स्नान करेगा और जा कर के मिट्टी में कीचड़ में लेट जाएगा। तो यदि हम कुरूप व्यक्ति को कितना भी आभूषण पहना दें तो वो सुंदर नहीं लग सकता। जैसे हाथी को हम लोग कितना भी स्नान करा दें वो फिर जा कर के कीचड़ में लेट जाएगा। उसी प्रकार जिनके इंद्रिय तथा मन अपने बस में नहीं होती, जिनका मन और ज्ञान इंद्रियां अपने बस में नहीं होती, उनका ज्ञान सांसारिक व्यवहार के अभाव में भार स्वरूप होता है, अर्थात प्राणघातक होता है। उनके पास ज्ञान तो होता है लेकिन लौकिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है। विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन संसार में किससे किस प्रकार की बातें करनी है, क्या कहना है, सांसारिक ज्ञान नहीं है। कहाँ बैठना है, किस प्रकार से क्या करना है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन जो है वो भार स्वरूप होता है या प्राणघातक भी साबित हो जाएगा। इसमें नीतिकार कहना चाहते हैं कि सांसारिक व्यवहार की जानकारी के बिना ये कोरा ज्ञान प्राणघातक होता है। केवल ज्ञान रहे, थ्योरी जानते हैं, प्रैक्टिकल न जाने, तो ये प्राणघातक होता है। जिस प्रकार अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित व्यक्ति रूपहीनता के कारण शोभा नहीं दे पाता या सुंदर नहीं लग पाता, उसी प्रकार जिनके इंद्रिय तथा मन अपने बस में नहीं होते, उनका ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में निष्फल चला जाता है। ऐसा ज्ञान हाथियों के स्नान के समान होता है। जैसे हाथी स्नान करने के बाद अपने ऊपर कीचड़ या धूल डालकर गंदा कर लेता है, वैसे ही ज्ञान प्राप्ति के बावजूद यदि व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता तो वह सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए मानव जीवन की सफलता के लिए व्यवहारिक ज्ञान का होना आवश्यक है। लौकिक ज्ञान से ही व्यक्ति में समझदारी आती है। इस समझदारी की कमी के कारण तीनों ब्राह्मण बाघ द्वारा मारे जाते हैं, किंतु बुद्धिमानी के कारण मूर्ख व्यक्ति बच जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये 7वां पाठ समाप्त हुआ। इसे देखकर, सुनकर, समझकर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।